हेलो एवरीवन, मेरा नाम मकरंद माने है। मैं कोल्हापुर से हूँ। आई एम वन ऑफ लीड ऑर्गेनाइजर ऑफ फर्स्ट वर्ड कैंप हैपन इन कोल्हापुर दिस ईयर। सो वर्ड कैंप के बाद मैंने वर्ड कैंप आशिया अटेंड किया था। वहां से एक मेरे दिमाग में था कि कंट्रीब्यूशन मुझे बढ़ाना है वर्डप्रेस के अंदर। वो ख्याल दिमाग में रखते हुए हमने कोल्हापुर में एक ऑनलाइन सीरीज किया, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया एंड हमने एक ही महीने में 9 ऑनलाइन मीटअप किए थे। तो उसी कंट्रीब्यूशन सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन टू वर्डप्रेस टेस्टिंग। वर्डप्रेस का एक वर्जन रिलीज होता है तो उसके पीछे बहुत सारा टेस्टिंग होता है, और आज हम जानेंगे कि वर्डप्रेस का जो कोर वर्जन कोई रिलीज हो रहा है या फिर माइनर वर्जन रिलीज हो रहा है तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं, वहां पे हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज वर्डप्रेस कोर के अंदर टेस्टिंग करने के लिए हमें गाइड करने वाली है कृपानंदा, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, अभी कोर टेस्ट टीम की वो रिप्रेजेंटेटिव है। कृपा जो है आज हमें गाइड करेंगी कि हम कैसे वर्डप्रेस कोर में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो ओवर टू यू कृपा। Thank you, Makran, for the introduction and welcome everyone who has joined today's meetup. In general, हमको टेस्ट टीम में कंट्रीब्यूट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो टेस्टिंग में आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि आप कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो। यू ऑल अवेयर अबाउट डिफरेंट टीम्स एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज डेडिकेटेड फॉर द टेस्टिंग टीम। सो टेस्टिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए पहले एक चीज रहेगी कि हमको एक आइडिया होना चाहिए कि स्लेक में चीजें कैसे चलती है, आप कौन सी टीम को ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेडिकेटेड टेस्टिंग। वी हैव अ कोर टेस्ट चैनल जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज वहां पे जैसे बाकी की चैनल्स में, कोर में, फोटो में, प्ले ग्राउंड हो गया, पॉलीग्लोट्स हो गया, जितने भी टीम्स है सभी टीम में वीकली मीटिंग्स रहते हैं। सिमिलरली टेस्ट टीम में भी वीकली मीटिंग्स रहते हैं। वन रहता है टेस्ट टीम चैट एंड दूसरा रहता है ट्रियाज। तो आप जो भी मीटिंग आपके लिए पॉसिबल है वो आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो। अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तो यू कैन ज्वाइन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ओनली, बट अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो तो यू कैन एनीवेज गो थ्रू दिस दैट चैट मीटिंग असिंक ऑल्सो। उसके दौरान आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि टेस्टिंग कोर में आगे पीछे होता क्या है। जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से नए इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, या तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसके रिलेटेड पेज टेस्टिंग अवेलेबल है। एवरी मंडे वी हैव अ टेस्ट टीम का एक पोस्ट निकलता है वीक इन टेस्ट करके, जहाँ पे वी गेदर द इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट हो गया, फिर टिकट्स कौन से नए आए हैं, पूरे एक वीक का हम एक पोस्ट निकालते हैं। थ्रू दैट पोस्ट यू विल गेट दैट क्लेरिटी कि मुझे इसमें कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। और कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले, इफ यू आर समवन हु हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम, आई रिकमेंड एवरीवन टू गो थ्रू दिस टेस्ट टीम हैंडबुक। टेस्ट टीम हैंडबुक के अंदर हर एक चीजों की डिटेल्स है। टेस्टिंग कैसे की जाती है, कौन से कीवर्ड यूज करते हैं, मीटिंग्स के टाइम क्या है, आपको यूनिट टेस्टिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, वो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू इट, आप चेट टेस्टिंग चेट को 2 या 3 बार अटेंड करोगे, यू विल गेट दैट क्लेरिटी कि ओके हो क्या रहा है। ठीक है, तो दिस इज द लिंक वेर यू विल गेट एवरी सिंगल डिटेल, एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो ये एक हैंडबुक है। दूसरा चीज है एक रिपोर्ट प्लगइन। तो जैसे मान लो कि हमने इश्यू रिपोर्ट करना है, हमको इश्यू रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इश्यू को रेप्लिकेट कर सकते हैं। देर आर द डिफरेंट डिफरेंट वेज। बट एक बार चीज क्लियर हो गई कि मुझे इसका रिपोर्ट सेंड करना है, तो आप कोई भी फॉर्मेट में भेज सकते हो रिपोर्ट। बट द मेन थिंग इज कि ये हमारे पास एक टेस्ट रिपोर्ट का प्लगइन अवेलेबल है, जिसको अगर आप यूज करोगे तो यू विल गेट योर 5 मिनट्स वर्क इन विद इन 30 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट वो आपको प्रोवाइड करेगा। यू विल जस्ट नीड टू उल्टर द जो स्टेटिक इंफॉर्मेशन है कि पेज आईडी कौन सा है, ट्रैक आईडी कौन सा है, आपका गुटनबर्ग से टेस्ट किया है या तो फिर ट्रैक से टेस्ट किया है। आगे पीछे एक दो चीजों को आपको टेस्ट चेंज करना है, बाकी सारी डिटेल्स वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी ये यूजफुल एक और चीज के लिए भी है। जैसे मान लो कि मैंने कोई एक इश्यू रिपोर्ट करा है, उस इश्यू में मैंने मेंशन करा है कि मेरी सिस्टम का टेस्ट एनवायरनमेंट क्या है, मैंने कौन से एनवायरनमेंट में ये इश्यू आइडेंटिफाई करा है, सो दैट द पर्सन ऑन द अदर साइड कैन हैव दैट क्लियरिटी कि अच्छा ये इश्यू इस एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट हुआ है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रॉइड में जो चीज चल रही है वो मैक आई मीन एप्पल के फोन में सही से चल रही हो, या तो फिर वाइसा वर्सा भी हो सकता है। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट वर्डप्रेस वर्जन, डिफरेंट थीम्स, हर एक का अगर हम वेरिएशन निकाले तो हर एक चीजों का हो सकता है कि किसी के लिए वो इश्यू
क्रिएट कर रहा है, किसी के लिए वो सही से चल रहा है। तो दिस टेस्ट रिपोर्ट विल हेल्प द अदर पर्सन जो इसको रेप्लिकेट करेगा, उसको एक क्लैरिटी देगा कि हमें किस चीज को ध्यान में रख के इस इश्यू को रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई इंफॉर्मेशन के दौरान। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द ट्रैक एंड टेस्टिंग कीवर्ड। नाउ यहाँ पे दो चीज है, एक गुटेनबर्ग का पार्ट है, एक पूरा वर्डप्रेस का कोर का पार्ट। इफ यू हैव एनकाउंटर्ड एनी इश्यू तो वो पूरा जाएगा गिटहब पे, क्योंकि सारे गुटेनबर्ग की चीजें गिटहब पे मेंशन करी जाती है। जो भी कोर का है, जैसे डैशबोर्ड के रिलेटेड कुछ भी आया, पेज, पोस्ट, डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट, तो वो चीज हम रिपोर्ट करेंगे ट्रैक। ट्रैक का यूआरएल क्या रहेगा, ये वाला core.track.wordpress.org। यहाँ पे जाके you need to create a ticket when you find a new issue. This is where you can create a new issue, but before we create any issue, it is our responsibility to identify if this issue has already been reported. So for an example, if I am facing an issue with XYZ theme कि जहाँ पे कोई एक चीज एडिटर में कुछ दिखा रही है और फ्रंट एंड में कुछ दिखा रही है, फॉर एन एग्जाम्पल फॉन्ट, विच इज अ वेरी कॉमन इशू वी हैव फाउंड कि ब्लॉक थीम में एडिटर कुछ दिखाएगा और फ्रंट एंड कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो ये इश्यू को रिपोर्ट करने से पहले यू जस्ट सर्च इट आउट इफ दिस हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड। और इसके लिए यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया है कि सर्च फॉर एग्जिस्टिंग टिकट हियर। अगर वो चीज ऑलरेडी, इफ यू फाइंड दैट सिमिलर टिकट हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड, तो उस केस में आपको क्या करना है, यू कैन मेंशन विद इन दैट कमेंट कि अच्छा ये चीज मेरे एंड पे भी रेप्लिकेट हो रहा है, आई एम ऑल्सो एबल टू रेप्लिकेट द सिमिलर इश्यू एट माई एंड, एंड यू कैन प्रोवाइड द टेस्ट एनवायरमेंट डिटेल्स इफ देयर इज सम चेंज, और मे बी यू मे हैव फाउंड some more things on top of what is already reported। ठीक है, कि वहां पे फॉन्ट फैमिली तो अलग है बट फॉन्ट साइज में भी मुझे कुछ चेंज मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू क्रिएट द सेपरेट टिकट, बिकॉज अदरवाइज if every single person will keep creating the new ticket, it will become the overhead for the triage person। जब वो कोर में ट्रियाज होता है या तो फिर टेस्ट टीम में ट्रियाज होता है, तो उन लोगों के लिए एक ओवरहेड बढ़ जाएगा कि अच्छा ये डुप्लीकेट है, इसको क्लोज करो, इसका रेफरेंस दो। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ द टिकट इज ऑलरेडी रिपोर्टेड। You just don't have to do nothing apart from if you have found some new information. Let's say the issue is new, then you need to report it. So for an example, you have found some issue, यहाँ पे आपको उसका एक summary देना है, उसका description देना है, and whatever you will be writing here, उसका लाइव प्रीव्यू भी नीचे जनरेट होगा यहाँ पे आफ्टर यू राइट समथिंग। मेन थिंग आता है यहाँ पे कीवर्ड को डालना। तो कीवर्ड कौन से आप डाल रहे हो उसके हिसाब से फिल्टरिंग होता है। अभी मान लो कि मैंने एक एक्सेसिबिलिटी का इश्यू फाउंड करा है, बट मैं उसमें नहीं तो एक्सेसिबिलिटी डाल रही हूँ, नहीं तो यूआई कंपोनेंट डाल रही हूँ, नहीं तो मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये पेज में है, पोस्ट में है, कौन से एरिया पे है, देन इट विल बिकम बिट डिफिकल्ट फॉर द यूजर, जो सॉरी कंट्रीब्यूटर, जिसको जैसे मान लो कि मेरी एक्सपर्टीज हर एक चीज में नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे ही टिकट टेस्ट करनी है जहां पे कुछ यूआई के रिलेटेड चेंजेस आते हैं, तो मैं उसको इजीली रेप्लिकेट कर सकती हूँ और समझ सकती हूँ। सिमिलरली हर एक कंट्रीब्यूटर की एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज होगी, अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो एक उसके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप सही से कीवर्ड डालोगे। दूसरा, ट्रियाज जो करेगा, जो लोग ट्रियाज रन करते हैं उसके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ट्रियाज हम क्यों करते हैं, हम इश्यू को पढ़ेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। ट्रियाज मीन्स वी आर ट्राइंग टू मूव द टिकट वन स्टेप क्लोजर टू द रिजोल्यूशन। तो उसके ट्रियाज में मिनिमल चीजों को जो ट्रियाज रन करते हैं उनके लिए बाकी रहे, वो हमारा एफर्ट रहना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने एक इश्यू रिपोर्ट कर दिया, बट मैंने वहां पे नहीं तो टेस्टिंग का एनवायरमेंट मेंशन करा है, ना ही तो मैंने वहां पे कुछ कीवर्ड्स डाले हैं, और ना ही तो मैंने वर्जन डिफाइन करा है, ये और स्टेप्स भी नहीं डाला है फॉर एन एग्जाम्पल। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी कि यू हैव टू गो थ्रू दैट सर्टेन स्टेप्स एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दो स्टेप। ठीक है, बट मैं बोल दूंगी कि अच्छा ये चीजें सही से नहीं चल रही है, तो रेप्लिकेट करने वाले के लिए जो भी रेप्लिकेट करेगा, हाउ दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि फॉलो क्या करना है। ठीक है, तो ट्रियाज में हम वही चीजें करते हैं कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने इश्यू रेप्लिकेट करा है, बट हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट keywords add करेंगे। So there are lots and lots of keywords, but we will go through
2-3 keywords which are helpful for the testing. तो वो कौन से keywords है? needs testing information, has testing information and has a screenshot. तो ये सबसे पहला कीवर्ड क्या है? needs testing. तो इश्यू रिपोर्ट कर दिया, अभी उसको नीड टेस्टिंग करके क्या करना? अगर मैंने उसको नीड टेस्टिंग कीवर्ड डाल दिया तो उसका मतलब क्या रहेगा कि ये इश्यू का टेस्टिंग करना है। तो अगर किसी ने इसको कंफर्म नहीं करा है तो पहले रेप्लिकेट होगा, ठीक है। अगर मान लो कि बग एक्सेप्टेड हो गया है, किसी ने रेप्लिकेट करा, उसके बाद उसके ऊपर फिक्स लगा। फिक्स कैसे लगेगा? पेज के थ्रू, ठीक है। तो जो भी पर्सन पेज अप्लाई करेगा उसका एक पीआर रेज होगा, और वो पीआर रेज होने के बाद इट इज द डेवलपर्स ड्यूटी और हुएवर हैज रेज्ड द पीआर, उसको यहाँ पे नीड्स टेस्टिंग का कीवर्ड ऐड करना है, तो ही वो टिकट फिल्टरिंग में हमको मिलेगी कि अच्छा ये टिकट के पास पेज है, अभी उसको टेस्ट करना। अगर जस्ट इमेजिन की 4 टिकट है, चारों के चारों टिकट का पीआर रेडी हो चुका है, पीआर का रिव्यू हो चुका है, बट उसके पास नीड्स टेस्टिंग का टैग लगा ही नहीं है, तो दैट विल नॉट गोइंग टू कम अंडर दोस फिल्टरिंग, तो वो टिकट टेस्टिंग में आएगी ही नहीं, ठीक है। तो नीड टेस्टिंग का ये लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नेक्स्ट थिंग इज नीड्स टेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि किसी ने इश्यू रिपोर्ट करा है बट उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है, सो वी विल ऐड द कीवर्ड लाइक नीड्स टेस्टिंग इन्फो, सो दैट वो वहां पे जाके टेस्टिंग की इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। नेक्स्ट है हैज टेस्ट इन्फो, दैट मीन्स कि जिसने पीआर ऐड करा है या तो फिर जिसने सिर्फ इश्यू रिपोर्ट करा है वो हैज टेस्ट इन्फो भी डाल रहा है, तो वो फिल्टरिंग में जल्दी से आएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगी कि क्या है टेस्ट एनवायरमेंट, वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट कीवर्ड टू हैव विद इन द टिकट। And the next one is the has a screenshot. So step is also important, sharing the screenshot or the visual, it is also equivalent important. But कुछ सिनारियो में क्या रहता है कि अगर एक पूरा विजुअल बग ही है, हमको पता ही है कि ये डैशबोर्ड में एट अ ग्लांस करके जो सेक्शन आता है वहीं पे ही है, तो इन दैट केस इफ यू आर अवॉइडिंग द टेस्ट स्टेप्स, दैट विल बी फाइन, लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट विल ब्लॉक समवन फ्रॉम रेप्लिकेटिंग इट, बिकॉज आप स्क्रीनशॉट में ही वहां पे चीजें मेंशन कर रहे हो। और हैज अ स्क्रीनशॉट वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगेन, कि इसका जो इश्यू हमने क्रिएट करा है उसके स्क्रीनशॉट भी हमने डाले। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट वी शुड बी not ignoring it, because they are very much important part of the filtering process and for the triage also. Next is how to test a ticket. So as I have already mentioned that हमको डुप्लीकेट खास करके चेक करना है कि उसका सिमिलर टिकट प्रेजेंट ना हो। सेकंड थिंग है मैंने एक ये बीच में बात करी वीक इन टेस्ट करके जो एक पोस्ट आता है जो मैं ही डालती हूँ हर मंडे को, यहाँ पे आ जाके आपको ये सेक्शन चेक करना है। रिप्रोडक्शन इतनी टिकट है जो एक वीक के अंदर, so these are the ticket which are newly created within this week। और ये सारी चीजों को इश्यू रेप्लिकेशन, मतलब कि यहाँ पे इश्यू रिपोर्ट हुए हैं बट इसका रेप्लिकेशन बाकी है। अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ नया क्वेरी डाल के नया, मुझे यूनिट टेस्ट वाला कुछ टिकट चाहिए, मुझे पेज टेस्ट वाला कुछ टिकट्स चाहिए, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बट ये जो पोस्ट में आता है वो एक वीक के लिए आता है, मतलब लास्ट मंडे टू दिस मंडे, ठीक है। बट आपको पूरा ही चाहिए कि मुझे ओवरऑल कितने टेस्ट, ओवरऑल जितने भी टिकट्स है वो मुझे चाहिए, तो अगेन आप कोर का जो मेन मैंने दिखाया core.track.wordpress.org पे आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ से आपको वो सारे जंप लिंक्स मिल जाएंगे कि ये सारे पेज है, तो ये पूरा आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट दिस विल बिकम बिट ओवरवेलमिंग आपको फिल्टरिंग करने में, आपको क्योंकि कुछ कुछ टिकट्स 10 साल पुराने, 12 साल पुराने, उतने सारे ओल्ड टिकट रहेंगे जहां पे आपको पता भी नहीं होगा कि कितना कन्वर्जेशन हो गया है। तो दिस पोस्ट इज रियली हेल्पफुल कि आप लेटेस्ट चीजों को ज्यादा कंसर्न करके आगे चल सकते हो। दूसरा है प्लेग्राउंड, अभी इसकी बात करते हैं। लाइक किसी को पता है क्या प्लेग्राउंड के अराउंड कुछ भी इंफॉर्मेशन, लाइक और इफ यू हैव यूज्ड प्लेग्राउंड एनीवेयर? वर्डप्रेस के अंदर हमको दो चीज करनी रहती है व्हेन यू वांट टू रेप्लिकेट द इश्यू और यू वांट टू टेस्ट द पेज। यू हैव टू आइदर सेट अप द लोकल एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको डोकर लगेगा, एनवीएम, नोड,
ये सारी चीजों को आपको सेटअप करना पड़ेगा। इनिशियली ये वाली जो प्रोसेस है इट इज बिट ओवरवेलमिंग एंड बिट लेंदी, कि आपको सारा कुछ स्क्रैच से, लाइक इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। अगेन एक बार कर लिया तो फिर आपको दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चीजें क्विकली चेक करनी है कि मुझे इतना सारा कुछ नहीं करना, कि मेरे को लोकल में जाके सारा कुछ सेटअप करके ये सारा चीजों में नहीं पढ़ना है, तो देर इज अ प्ले ग्राउंड विच इज सुपर हेल्पफुल। प्ले ग्राउंड का ये बेसिक यूआरएल है, जहां पे हमने, जैसे हम लोकल होस्ट हमारा रहता है कि हमने एक पूरा वनीला सेटअप किया, दिस इज सेम। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, हर एक चीजों का आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। मतलब मोटा मोटा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, नॉट एट अ माइन्यूट लेवल, कि आप यहाँ से वर्डप्रेस का वर्जन चेंज कर सकते हो। नाइटली बिल्ड जो लेटेस्ट आज रात तक का जो भी चेंजेस है वो आपको चाहिए तो ये यहाँ से आपको फेच करके मिल जाएगा। दूसरा, पीएचपी वर्जन को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और आपके लोकल लैंग्वेज में आप इसको सेट कर सकते हो। बट दीज आर द माइन्यूट लेवल फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू विल गेट थ्रू द playground, but again it's not something that will block you replicating the issues or testing the page। तो ये हो गया, इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि मेरा पूरा वनीला सेटअप है लोकल होस्ट का। तो किसी ने अगर इश्यू मैं एक टिकट लेके भी आपको एग्जांपल दूंगी, बट मान लो कि मुझे एक इश्यू टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, लोकल में कुछ नहीं सेटअप करूंगी, यहाँ पे जाके मैं इसको रिप्रोड्यूस करने की ट्राई करूंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी उस टिकट का जहाँ पे फिक्स लगेगा वहां पे भी प्लेग्राउंड का लिंक होगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या चीज इजी हो जाएगी, आपने नहीं तो लोकल में सेटअप करना है, ना ही तो आपको कुछ गिट से कोड फेच करना है, ना ही तो आपको डोकर को रन करना है। आई थिंक जो चीजें अगर आप लोकल में सारी चीजें इंस्टॉल करके करोगे, शायद वो 30 मिनट तक का टाइम ले सकता है। इफ समथिंग वेंट रॉन्ग तो आगे पीछे आपको कुछ जैसे नोड वर्जन चेंज करना पड़े, ये सारा कुछ चीजें हो सकती है। बट with the help of the playground it will maximum take 2 to 5 minutes, not more than that। ओके, तो हम ये आगे इस चीज का डेमो भी करेंगे। तो ये हो गया प्लेग्राउंड। और कोई भी इश्यू जब फिक्स होता है तो वहां पे उसकी एक प्लेग्राउंड की लिंक भी होती है। तो यहाँ पे एक टिकट है, अभी ये वाली टिकट देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इफ अ टर्म 0 क्लिकिंग ऑन इट्स काउंट वैल्यू डिस्प्लेस ऑल पोस्ट, मतलब कि इस टिकट का टेस्टिंग भी हो चुका है, बट वी आर टेकिंग इट फॉर एन एग्जाम्पल कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पेज भी अप्लाई करा हुआ है। तो दिस इज द ग्रेट एग्जांपल कि हम ग्रंट का यूज करके कैसे कर सकते हैं, प्लेग्राउंड का कैसे कर सकते हैं, लोकल का कैसे कर सकते हैं। तो आई हैव टेकन दिस एज एन एग्जाम। तो यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है कि अगर 0 क्लिकिंग ऑन 0 इट्स काउंट वैल्यू डिस्प्लेज ऑल पोस्ट। तो इसमें देखते हैं कि रेप्लिकेशन में इसने क्या लिखा है, क्रिएट पोस्ट कैटेगरी नेम्ड 0, मतलब कि मेरे पास एक 0 कैटेगरी वाला एक कैटेगरी चाहिए, 0 नाम वाला। ठीक है, उसको मुझे कोई पोस्ट को वो कैटेगरी असाइन करना है। असाइन अ फ्यू पोस्ट टू दिस कैटेगरी, गो टू एडमिन कैटेगरीज, वहां पे काउंट होगा, उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है एंड वहां पे चेक करना है कि वो करेक्ट नंबर ऑफ पोस्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता। यहाँ पे इश्यू ये है कि 0 वाली अगर मेरे पास 5 पोस्ट है, उसमें से 2 पोस्ट मैंने असाइन करी है 0 कैटेगरी वाली। ठीक है, अगर कैटेगरी के अंदर जाके मैं उस 0 के ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे पांचों 5 पोस्ट दिखाता है। कैसे करते हैं हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। हमने क्या करा, डैशबोर्ड में गए, यहाँ से हमने पोस्ट क्रिएट करा। अभी हम एक पोस्ट ऑलरेडी है, उससे पहले हम कर लेते हैं कैटेगरी क्रिएट, इसका नाम रखना है 0, सिर्फ इतना ही करना है, हमें यहाँ पे स्लग चेंज नहीं करना है। फिर हम गए पोस्ट में, यहाँ से एक मैंने पोस्ट क्रिएट करा, टेस्ट पब्लिश, वापस हम यहाँ एक प्लेग्राउंड में एक चीज ये है कि यू कैन नॉट रिफ्रेश इट फ्रॉम हियर। इफ यू रिफ्रेश इट वो सारा वेनिश हो जाएगा, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। तो आप ये चीज नहीं कर सकते। कुछ इसके और भी क्या बोलते हैं प्रिकॉशनरी पॉइंट्स है, वी विल डिस्कस दोज लेटर, बट वो चीज आप नहीं कर सकते। बट स्टिल दोज आर नॉट ब्लोकर काइंड ऑफ थिंग। नाउ दूसरा एक पोस्ट में बनाती हूँ डेमो। ठीक है, अभी ये 3 पोस्ट हो गए हमारे पास। उसमें से ये वाली जो पोस्ट है उसको मैं असाइन करती हूँ 0 कैटेगरी। तो हमारे पास 3 पोस्ट है, उसमें से सिर्फ एक को ही 0 असाइन है, बाकी को नहीं है। अभी मैं कैटेगरी में जाऊंगी, यहाँ पे इट विल गिव मी द करेक्ट काउंट कि 0 के पास एक ही पोस्ट है, अनकैटेगराइज्ड के पास 2 पोस्ट है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस काउंट इट शुड ओनली शो मी दैट डेडिकेटेड पोस्ट। इस पे मैंने करा क्लिक, तो ये क्या दिखा रहा है, ऑल 3 पोस्ट। ठीक है, दैट इज व्हाट द इश्यू कि असाइन टू इट, क्लिक ऑन दिस नंबर। नाउ इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द पोस्ट with 0
ऑल पोस्ट आर डिस्प्लेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, इश्यू समझ में आ गया कि क्या इश्यू है। हमने रेप्लिकेट भी कर दिया। होना क्या चाहिए, उसको सिर्फ वही पोस्ट दिखानी है, काउंट बराबर है बट पोस्ट का जो फिल्टरेशन आता है वो गलत है। अभी इस टेस्ट के सॉरी इस टिकट के ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ है, उसमें पेज भी लगे हैं और यहाँ पे जाके हमारे पास एक पीआर पड़ी। ठीक है, तो इस पीआर को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आपको लोकल से टेस्ट करना है तो you can clone this particular PR from here. But if we have playground, then why we want to go through that many processes, right? तो हमको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इस वाले सेक्शन पे आना है जहाँ पे प्लेग्राउंड की इंफॉर्मेशन दी गई। नाउ व्हाट यस, यहाँ पे हमारे पास ये लिंक रेडी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको हमने ओपन करना है न्यू टैब में। दिस विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये पूरा जो एनवायरमेंट और जो पेज लगा है वो सारी चीजें फेच करके आएगा, तो समटाइम्स इट टेक्स मोर देन 1 मिनट, बट यूजुअली इतना नहीं लगता। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो यहाँ पे जो 0 के ऊपर मुझे 3 पोस्ट दिखते हैं, वो यहाँ पे मुझे सिर्फ कितने पोस्ट दिखने चाहिए, 1। ठीक है, ओके। सो ये हमारा पीआर जो भी था उसके अंदर जो भी फिक्सेस थे वो वाला सेटअप रेडी हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस ओवर हियर। तो एक हम पहले कैटेगरी क्रिएट करेंगे, उसको हम देंगे 0। फिर वापस से हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। आई एम जस्ट क्रिएटिंग 3 पोस्ट ओनली फॉर द, ओके दिस इज टेस्ट। और यहाँ से ही मैं इसको असाइन कर देती हूँ 0 कैटेगरी एंड विल क्रिएट वन मोर पोस्ट टू सी इफ दिस इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट। सो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया सिंपल, इसको कर दिया पब्लिश। वापस हम डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे ऑल पोस्ट के अंदर मेरे पास 0 कैटेगरी की एक ही पोस्ट। अभी मैं क्या करूंगी, आई गो थ्रू द कैटेगरी ओवर हियर अगेन। यहाँ तक तो सही ही था, अभी इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे एक ही दिखना चाहिए। सो द पेज जो अप्लाई करा है पीआर में, वो पेज यहाँ पे सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो प्लेग्राउंड का ये एक बेनिफिट है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको रेडीमेड चीजें मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट वर्क कर सॉरी ये पेज वर्क कर रहा है, दैट मीन्स कि जो इश्यू है वो फिक्स हुआ है। अभी यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है, फ्रॉम द डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो सिंस आई एम नॉट फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड, मुझे उसका उतना क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल आई हैव one pointer to mention that whenever you are raising the PR, the developers has to write that unit testing because you are applying the page और कहीं पे आगे पीछे कुछ तो changes होता है। So you have to make sure that you have not missed that unit testing part, चाहे तो उसको अपडेट करना होगा या तो फिर नया ऐड करना होगा। सो ये चीज एक मेंशन में करना चाहूंगी कि यूनिट टेस्टिंग पार्ट छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज यूनिट टेस्टिंग इज नॉट समथिंग दैट क्यूए इज गोइंग टू हैंडल। QA is gonna do the E2E testing, end-to-end testing वाला जो functional part है, that will be taken care by the testers। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से ये फिक्स सही से काम कर रहा है, इसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टू गो बियॉन्ड दिस थिंग, ये तो एक देखी थी चीज, हमने जो बताई थी वो हमने टेस्ट करी, बट वॉट एल्स यू कैन डू ऑन टॉप ऑफ दिस। आप थीम चेंज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये कोई, इट विल नॉट बी डेफिनेटली अ थीम स्पेसिफिक फिक्स, ये श्योर शॉट है, बट स्टिल एज अ टेस्टर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक फर्दर थिंग्स हियर एंड देयर, कि कुछ छूट ना जाए। तो आप एक बार थीम चेंज करके चेक कर सकते हो, पेज को कैटेगरी असाइन करके चेक कर सकते हो, आप टेक्सोनोमी क्रिएट करके, बिकॉज द पर्सन हु हैज रिपोर्टेड दिस इश्यू उसने मेंशन करा है कि दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द कैटेगरी बट इट इज ऑल्सो हैपन सेम विद द कस्टम टेक्सोनोमीज टू। ठीक है, तो आगे पीछे जो चीजें हैं वो चेक करनी है। अगर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, देन यू कैन apply you can write your report that the testing is page is working। हम यहाँ पे जो प्लेग्राउंड हमारा था यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करेंगे, वो प्लगइन जो मैंने आई थिंक यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगी, इट विल नॉट अलाउ मी टू गो थ्रू द डायरेक्टरी, बट जो टेस्ट रिपोर्ट करके प्लगइन था वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे।
और यहाँ से हम उसका पूरा रिपोर्ट कॉपी करके इधर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा टेस्ट रिपोर्ट डाल सकती हूँ। तो ये हो गया प्लेग्राउंड के अराउंड चीजें, जो चीजें यहाँ पे मेंशन करिए, जस्ट गो थ्रू वंस फ्रॉम दिस। ये काइंड ऑफ डिस्क्लेमर है कि हमको ये चीजों की आइडिया होनी चाहिए कि प्लेग्राउंड में अगर टेस्ट करते हो तो क्या क्या चीजें आप नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लोकल एनवायरनमेंट सेटअप। आपने क्या करना है कि जो वर्डप्रेस का जो रिपो है गिटहब में, that I have forked in my GitHub repo, and now from that part we need to clone this to our system. So here I have prepared a temporary folder which is known as the demo. So here I will clone this repo. So this will take a couple of minutes. यहाँ पे शायद कुछ नोड वर्जन के रिलेटेड, शायद कुछ डेटाबेस के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं. We will figure this out along the way. And one major prerequisite is to have the Docker in your system. So you need to download the Docker environment, Docker application actually. So this is the prerequisite. After you have the Docker installed and set up, you can start following this step. Okay, so the repo has been cloned. So let us see. Okay, now we are inside this our WordPress setup folder, and we are on this branch that is known as the trunk. Now let's see what should be done after that. So you can see the instruction over here, and as it is written, the local development environment, we need to ensure that we have the Docker running before following this command. So I have already Docker in my system. Then we are supposed to clone this URL, okay? And after that we will switch to that particular folder. Now we need to install certain dependencies for the development environment, and we'll do that one by one. So let's copy this command. Unsupported engine, this required this particular node. So first let us check which node my system is currently using. Node hyphen version, that is 20.1. So I am asking NVM to use node of this particular version, and then I'll try to again use this command. And if you remember, we have taken one example of the category that has the name 0 for the example. So we have used that particular example with the help of the playground. Now we are going to use the same example with the local environment system, where we will fetch the commit, where we will pull that particular commit in our local system, and we'll see how the fix is actually working. But before that, we need to follow certain steps, and these are the one-time process. So we don't have to do it every time. Yeah, we have to start the environment, and we need to do 2 to 3 steps, but every time we don't have to install the dependencies and everything. So these are the one-step process, and I will walk you through like which 2 commands that should be run at every single time when you are using the, or when you are trying to test the page. After it is successfully done, we will use this npm run build dev. I have started using this particular AI assisted terminal, which is really helpful if someone is like me, like who is not too much comfortable with the terminal and other commands. Then this is really helpful. Like it will guide you what are the errors and how you can resolve it. So this is really kind of a lifesaver for me. This has been done, and now we will fire this command. So now it is building the, if you are on Make, then this is the same procedure, but if you are using on the different environment, the procedure will remain same except using the node part. Like there is a different command for each and every operating system. So you can follow along this guide and you can prepare the setup environment, but rest of the process is similar for each and every single environment. So it is pretty simple. We have also like understood that part, like how you can create the ticket and how you can replicate the test, replicate the particular ticket where the
contributor has reported something. So those are the basic things. The main thing is like how we can test the page. So I think environment is ready, and now the like installations and dependencies are there in my system. Now we need to start and set up the environment where we will have the local host. Okay, so if I currently write localhost at this port, it will not show me anything. So for that we need to connect and we need to start that particular environment. So let us hit this command. So now this is pulling the different images for the Docker, and we will see something over here after this command is executed. So meanwhile, let me walk you through the ticket that we have already gone through. So over here the instruction part is like the issue is that if the category has the word or the name is 0, it is showing every single post under that particular category. So let's say if I have 5 posts, total I have 5 posts, and out of those 5 posts I have 3 posts for which I have assigned category 0 and other 2 posts has the different category. Now what happens when I go to the category and click on that 0, it shows every single post under that particular category. So that was the issue that has been reported. Now with this particular page, the issue is resolved. That means that is clicking on that 0 category will show me only those dedicated posts. So we will first replicate it and then we will test it. So first we need to replicate that we are facing this issue, then we will apply the page and then we will confirm that the issue is resolved. So we have all the images for like container shows every single thing that we need to be as part of the starting the local environment. And the next and last step is this npm run install. So now it should start our environment successfully. So these images are started. So everything is shown with the green sign. That means we should be able to log into the local host in our system now. So let us refresh this page. Okay, now the username and password is I think written somewhere. I'm not sure if it is there, but it is usually admin and password is the password. So let's log into the system. Okay, so now we are successfully inside our local host dashboard environment. So first we will replicate it. So I'll create a couple of posts. Okay, so this is demo 1. Let us publish it. You can use importer file also where we have the different set of post, pages, categories and everything. But for a quick check, I am just creating 3-4 posts which will not take much time. So now we have, this is the last post, demo 3. So these are the total 3 posts. One is the default post, that is the hello world. Now what I'm going to do is I'm going to first we need to create the category. The category is 0, that is the name of the category. Click on add. Now go to here. Now I'll assign 0 as the category. Again same for this, update, and one more time, update. So now we have 4 posts with uncategorized and 0. Now if I click on this, under the categories, it will show me the correct count. Over here it will show me the correct count. 3 posts for this category, 1 post for this category. What does that mean? If I click on to this particular count, it should show me only those 3 posts. Now what happens over here, if I click on it, it will show me all these 3 posts. So this is the bug that we need to fix. That is already fixed, but that we need to test that if the fix is working properly or not. Okay, so now if we check the conversation, there is a different things that has been mentioned over here. You can go and check because similar issue is present with the taxonomy as well. Similarly, like we have the categories, the same issue is present with the taxonomy. So
after testing this particular page, we also need to ensure that every single aspect is being covered. But let's see like how we can pull that particular commit. So this is particular PR that is associated with this pull request. Okay, so there are two ways. Either you can click and go to this PR, and under this code part you can copy this particular PR and you can clone it. I mean to say we can pull that particular commit. Or what you can do is you can always, there is a page provided over here, so you can pull that commit using this page also. You can download this page as well. So there are two ways, whichever way is possible and whichever way is easier for you. Okay, so we actually tried to hit this particular command and it was giving me an error. The error was related to remote, setting up the remote. So we have cloned the environment from our forked repo. So we need to tell the system, to where to look for that particular PR. So this PR is inside this main repo. It is not there inside what I have in my WordPress repo that I have forked. Okay, so I just did one part where I set up the remote URL, and after that what we can do is we can again hit this particular command to check out this PR. So now it should successfully work because we have tell we tell where to look for this commit. Okay, so this commit is in this particular branch, and now we can see that branch got changed from trunk to that dedicated branch. Okay, so now let's go to our yes, localhost, and over here if I refresh it, empty cache and hard reload. Okay, now what should happen, it should show me the correct count of the post. So under the post, okay, so under the post we have three posts under the same category. So let's go to the categories. The count was already showing correct in the previous case also, but now it should only list those three posts. So it is showing the correct. That means the page is working fine. The page is working as expected. So this is how it's pretty simple. Like you just need to check out this particular PR, and you can do this with the help of the different command. Like there are certain situations or certain tickets where they don't have the dedicated GitHub URL. They only show you this particular page. You need to download that page. So how you can do that? So there is a simple command. With the help of this command, this is the command like npm run grunt page and the ID. Okay, so that particular example that we saw with the help of this, like we use the same example with the playground and with the locally testing the page. Now I'm just trying to help you through identify that, how you can do with the other couple of tickets. So for an example, over here, we have this particular ticket where the reporter has mentioned some issue. So first let us understand what the issue is. The media upload button is not disabled when no image has been uploaded. Okay, so the issue only occurs with when the old image uploader is used. For an example, browse upload and not with the multi-file uploader. Okay, so we know that we have that both type of these uploader options provided under the media.php file. So now what reporter is saying that media upload button is not disabled when no image has been uploaded. So what we can do is we just need to first identify and replicate the same issue. So we'll go to the media page. Under that, go to the add media, and over here it is asking about the single uploader file. So add media file and this particular screen. So let's see, like
if this is the same case, because I can see this uploader button is not disabled. There is no file attached over here. So ideally, this button should be disabled. Okay, because after I upload the file, this should get activated, but currently it is enabled. Now यहाँ पे क्या हो सकता है, I can directly click on this upload button without uploading the file. So this could be the possible scenario, and this usually happens. So if we click on this particular button, it can take us to the unexpected page or something that the user is not aware about or user may not aware about. But let us see, like ticket में क्या चीजें बोली गई है. Okay, so we are able to see this particular issue, right? Now, according to the reporter, this particular button should be disabled. Okay, तो उसके लिए उसका फिक्स लगा होना चाहिए. And here this is the PR where they have provided the fix. उस फिक्स में क्या बोला गया है कि ये जो अपलोड बटन है वो होगा डिसेबल. So this is the before scenario and this is the after scenario. So we are able to replicate this before scenario. Now we need to apply the page. We need to pull that commit, and we need to see if that fix is working as expected. Okay, so there are some discussion, but nothing much in terms of something that we need to be aware about. So here we can see this particular PR, and the code should be this one. So we can copy this. Over here we can check out to trunk. Okay, and now we can check out this PR. Okay, so the branch is changed now, and if I go here and if I refresh, okay, so we can see this particular upload button is now disabled. So the fix is working fine. So as a tester, or when you are trying to test something, the job is not completed over here. You should be checking this with respect to the different browser. For an example, Chrome, Firefox and Safari. If this particular fix is working as expected along with the other browser or not. Second thing, you should also be checking that the existing functionality should not be affected. So for an example, this was about the single uploader or the like multiple uploaders should not affect with this particular fix. So we should also be checking these two things. Along with that, it is really super helpful if you can check the same thing with the responsive devices, because the similar functionality will also apply over there. So these are the different aspects that we should be considering while testing any particular fix. So I'm not thoroughly testing this particular thing because we are pretty clear like what to test, but we were not clear on how to test, like how to test this particular page. So you can go through this ticket, like one of the contributor has provided the reproduction report where he has first tried to replicate the issue. After that, he has checked a different what I can say scenarios where the uploader is working, where the fix is working properly. And here is the detailed report, like before it is this, after it is this. So what you can do if you want to write that test report that this thing is working as expected. So for that, under the plugin, we can install one plugin that is called test report plugin. So this will test report plugin. We can now install it. So I'm just helping you to navigate a certain path, like कहाँ पे हमको क्या चीज करनी है, but the process will be same. Okay, now let's activate this. What we will do is we'll go to the test report option, like under the tools you will see that particular option. Now here you will have the different options, like whether you are reporting the bug, whether you are reproducing the bug, or whether you have tested a page, or if there is any security vulnerability, or the location of the, like you can choose if, because markdown will get
changed based on the track and the GitHub. So over here, let's say we are commenting under the track only. So we will choose track only. But if we are using the GitHub ticket, like if you're planning to comment on the GitHub ticket, then you need to change it from here. So for now it is track and we have tested the page. So what we will do is we will copy this thing, we'll go here and we will paste it here. So we are not going to comment it. The reason is this ticket has been thoroughly tested and it is closed. So it is not a good way to, it is not a good idea actually to comment on something that has already been resolved and closed. But we are just, I'm just demonstrating that how you can do it. So under this thing, there are certain placeholders that we need to change. So for example, the issue is resolved with this page, correct? Additional note that you want to do, so you can mention that you have reproduced the issue also. So what you can write it, that I have tried to replicate the same issue and then with the help of the provided page, the issue is resolved. So what you need to do is you need to get a screenshot of two things, before the fix and after the fix. Name it accordingly because we need to upload it as an supplement artifix. So you are, if you are adding this as an attachment, remove this particular line. So there are some contributors like who usually provide the link to that link to that screenshots or the video. So if you're planning to upload, so good way is to upload the attachment. So we are adding the attachment and from here you can click on this attachment link and it will allow you to upload the attachment. But before that, what we have to do is we need to edit this part, like from where you tested it. So for an example, this was the correct URL. So we will copy it here and we will paste it over here. So this will give the surety that we have worked on this particular PR. Then this will take all this meta information from your system, and after that you can add some keywords if required. So for an example, has page, has comment, this ticket is already resolved. Otherwise you can add has testing information, has a screenshot, or if you need certain more information, then you can write need testing information or something. Like there are lots of keywords available over here. So based on your requirement, you can use that keyword. Using the keyword is really important because if you, for an example, if this page is not working as expected and if you keep, what I can say, अगर हमने need testing का label नहीं हटाया है तो क्या होगा कि this ticket will not be get with this ticket will not get filtered under the, what we can say, like we need the test environment. Say for example the page is not work, then you can ask for the second feedback. You can use the different second opinion, or you can use the dev feedback, or you can use the reporter feedback. So where, or maybe you can ask for the change requested because certain set of the things are not working as expected. So the reporter or the committer should have the clarity that this thing, the page is provided but it is not working as expected. So this is the real importance of using the keyword. And let's say this particular thing is resolved and everything is working fine and it doesn't have those need testing or other keywords, that means this particular ticket doesn't need any type of the testing. So this has been closed, so it will not get filtered under the different type of the custom queries. So this is the real importance. So over here for the moment we are not going to change anything, but this is how you can always provide a complete what we can say test report.
so that it will get the visibility during the bug scrub, during the triage, or even like we have the weekly test report where we are using certain keywords. Like these are the only way we can get those tickets for more eyes. So this was all about how you can test the PR, or how you can test the page. So if you still have any queries, if you have any doubt, please feel free to reach out to me via Slack, or you can anyways email me also. I hope the session is helpful to you, and I was able to, uh, give you an insight on how you can set up the test environment, how you can use the playground, and how you can use the page in your local environment. So if you are someone who just want to make the things faster, always use the playground, but a local environment will give you the different level of satisfaction, because there are certain limitations with the playground at the moment. The team is really working hard to make it more flexible, but there are certain freedom or the flexibility that is there with the local host. So it will always better to test the ticket on your local environment. Only there are a couple of hiccups you may be facing, but over a period of time, like once you get used to of it, you will be able to fix those things. Otherwise, like once it is set up, you just need to stop the environment and you just need to restart the environment. These are the two things that you should be doing. So let's say now I am done with my things. Npm run environment stop, we need to stop it. So npm run environment, and I will stop this. So now your local host should not be, will not be accessible after this command. And if we refresh it over here, it will go away. This is the great example of this particular ticket. You can try it yourself also. सिर्फ जब आप पेज या फिर पीआर टेस्ट करते हो, वहां पे एक स्टेप आपका क्या पड़ेगा, यू विल फर्स्ट रिप्रोड्यूस द इश्यू, देन यू विल टेस्ट द फिक्स. दो चीज यहाँ पे होगी. व्हेन यू आर सिंपली क्रिएटिंग द इश्यू, वहां पे एक ही स्टेप होगा, आपने इश्यू क्रिएट करना है, या तो फिर किसी ने रिपोर्ट करा है तो उस इश्यू को आप रेप्लिकेट कर रहे हो. बट पेज को अगर जब आप टेस्ट कर रहे हो तो जस्ट डोंट ब्लाइंडली टेस्ट द पेज. Always first replicate that issue on your system, then apply that page. And as I mentioned, when you are testing something, and if you are from the developer background, make sure you also provide the unit testing part while raising the PR. और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने PR रेज कर दिया, you can review that PR also. अगर किसी ने यूनिट टेस्टिंग नहीं डाला है तो you can share your feedback. अगर किसी ने डाला है तो आप सिर्फ उसको चेक कर सकते हो. सो देर आर वेरियस वेज यू कैन कंट्रीब्यूट टू टेस्ट team. I hope I was able to walk you through how you can contribute to the test team. You can join the meetings. I'm just recapping everything. You can join the meeting in the test team, जहाँ पे दो तरह के मीटिंग्स होते हैं. एक टेस्ट चेट एजेंडा होता है, टेस्ट चेट मीटिंग रहता है, एक ट्रियाज रहता है. जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है आप वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू आर समवन हु इज कंप्लीटली न्यू, आई वुड सजेस्ट कि आप एक दो मीटिंग तक पेसिव रहो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे चीजें चल रही है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारा कुछ आप लाइक वंस यू फील comfortable, you can start asking the questions in the team also. And volunteering in test team is not only just by testing the tickets and page and everything. You can even run the meetings, you can even run even write the summaries, you can lead the bug scrub, you can lead the page scrub. So it's not limited to testing something. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आज triage run करना है, you can just come by and you can request. And जो भी triage one more team rep is there, Olga करके है, she will give you the access and you can run the triage also. So it's not a rocket science. You may not be comfortable for 2 to 3 meetings, but it's really easy. Like we are always there to बी इन द बैक एंड, कि अगर आप कहीं पे रुकते हो, कहीं पे जरूरत रहती है, तो वी विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू. बट देर आर डिफरेंट वेज you can be part of the test team. And in the last, let's say you have done some meaningful contribution. So I also want to highlight one more part. Recently we have seen that
if there is any UI ticket, more and more people keep commenting, keep sharing the report within the same ticket. For example, एक UI बग मैंने डाला है, उस बग में ऑलरेडी कंफर्मेशन आ गया है कि ये बग रिप्रोड्यूस हो रहा है, किसी ने उसका फिक्स भी डाल दिया है, अभी वहां पे जाके बीच में जाके फिक्स आने के बाद भी आप बोल रहे हो कि ये वाला इश्यू मेरे सिस्टम में भी आ रहा है, तो दैट विल नॉट बी अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन. सो जस्ट बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट. थोड़ा आपका वो क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल वे में होना चाहिए. दूसरा चीज, अगर आपने देख लिया कि एक टिकट पे 3-4 लोगों ने कंफर्म कर दिया कि ये पेज बराबर से काम कर रहा है, कोई भी टिकट पे नॉर्मली जो कमिटर रहते हैं वो 3-4 रिपोर्ट तक वेट करते हैं कि ये चीज अच्छे से टेस्ट हो जाए. एक 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 जन ने अगर डाल दिया है कि ये चीज सही से काम कर रही है, तो इट विल नॉट वैलिडेट इंटायरली कि ये चीज सही से काम कर रही है, बिकॉज हर एक जन का देखने का एंगल अलग रहेगा. किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा, किसी का टेस्ट करने का तरीका अलग होगा. तो we wait for 2 to 3 reports. So once we have, if you encounter any ticket, जैसे हमने ये वाली टिकट ली थी, यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोगों ने मेंशन कर दिया है कि ये वाली टिकट है, प्रॉपर से काम कर रही है. नाउ यू डोंट हैव टू राइट एंड मेंशन दैट ये मैंने टेस्ट पेज मैंने टेस्ट करा और ये सही से काम कर रहा है. जम्प टू द अनदर टिकट. एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जिसने भी दूसरा या तीसरा रिपोर्ट डाल रहा है वो नीट टेस्टिंग का जो टेक है वो उसको हटाए. जैसे मैंने बोला कि डेवलपर की ड्यूटी है कि उसको टेस्टिंग, ये टिकट का टेस्टिंग चाहिए, उसका कीवर्ड डालना है. तो वंस इट इज फुल्ली टेस्टेड, जो कंट्रीब्यूटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि अच्छा ये 3-4 बार हो चुका है टेस्ट, नाउ दिस पर्टिकुलर टिकट इट डजंट नीड एनी टेस्टिंग नाउ ऑनवर्ड. सो contribution is important, but doing the contribution in a meaningful way is more important. So that is all from my end. You can anytime reach out to me, and feel free to DM me on Slack. So it's not only about you are testing during the release party, it is more beyond the release party. Like मेजोरिटी वर्क जो होता है वो बिफोर रिलीज पार्टी होता है, कि इतने सारे बग्स, आई थिंक मोर देन 7-8 थाउजेंड टिकट्स होंगे शायद गिटहब और ट्रेक का मिला के. तो एक चीज मैं शायद भूल गई, जो गुटनबर्ग का जो चीज है, जो भी इश्यूज वगैरह है वो हमको गिटहब में रिपोर्ट करना है, उसका डेडिकेटेड रेपो है. प्रोसेस विल बी सेम, यू जस्ट हैव टू रिपोर्ट इट ऑन गिटहब. जो वर्डप्रेस का रहेगा वो हमको ट्रेक में रिपोर्ट करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. एंड Makrand, I would say, like, you are doing a great job by, you are not just doing the contribution for yourself, but you are taking all them along with you, so that everyone can, take the advantage and get the benefits. Of course it is a volunteer work, but getting the badge and, doing, like, you are doing something and your efforts are getting recognized, so that is what keeps us motivated to do more such things. So big round of applause for you. Yeah, thank you, Krupa. It was a really great session, Krupa. Thanks for giving your time. Thank you, everyone, for joining this today's meeting. This is a 10th contribution meeting we did today, and we will continue with such a contribution trainings in upcoming days.